धरती पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, पश्चिमी बंगाल की धरती सदैव से प्रेरणा और परिवर्तन की धरती रही है। देश के स्वाधीनता आंदोलन में मेदिनीपुर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की धरती के रूप में जानी जाती है। यहां के लोगों ने जब भी आवश्यकता पड़ी विदेशी दासता के खिलाफ आंदोलन करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया, और जब देश ब्रिटिश हुकूमत के अंदर पराधीनता झेलने के लिए मजबूर था, उस समय भी समय समय पर क्रांति की एक नई ज्वाला जलाने का कार्य यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ यहां के महान क्रांतिकारियों ने किया। चाहे वह रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में स्वामी विवेकानंद का उद्घोष रहा हो, और चाहे इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए किए गए अपने योगदान के लिए उनका स्मरण हो। साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में बंगाल का जो अद्भुत योगदान है वो अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और कौन इस बात को भूल सकता हो कि सन्यासी विद्रोह की धरती भी आपके बंगाल की धरती रही है। बंगाल की धरती ने इस देश को एक अमर गीत वंदे मातरम दे करके आजादी के बाद वंदे मातरम का एक गीत भारत का राष्ट्र गीत बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है, और आज भी भारत के कोटि कोटि जनमानस को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। यह कार्य भी बंगाल की धरती से यह कार्य आगे बढ़ता है। भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल की धरती से दिया था। इसलिए भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं प्रातः काल से ही बंगाल की धरती में अलग अलग स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के समर्थन में अपार जनसमूह के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है उसको अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता, बंगाल की जनता ने बंगाल के अंदर परिवर्तन की ठान ली है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। मुझे आश्चर्य होता है, बंगाल के अंदर बंगाल की टीएमसी सरकार ने बंगाल के जनता को धोखा दिया है। यहां पर विकास की योजनाओं का लाभ तो नहीं दिया, न यहां पे सड़क दी, न बिजली दी, न पानी दिया, न किसान कल्याण योजना का कोई लाभ ही यहाँ के किसानों को दिया, और न ही नौजवानों को केंद्र सरकार और के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ही नौजवानों तक पहुंचने दिया। यानी ये सरकार विकास के प्रति रुचि नहीं दिखाती। ये सरकार बंगाल जैसे विकास के मार्ग पर चलने वाले, विकास परक सोच रखने वाले बंगाल के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बंगाल की टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, लोक कल्याण के कार्यों को लागू कराने में भले ही टीएमसी की सरकार विफल रही हो, टीएमसी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में विफल रही है। टीएमसी की सरकार के समय में इस सरकार ने 2 कार्यों के लिए बंगाल को बदनाम किया है। एक, भ्रष्टाचार के कारण
और दूसरा अराजकता के कारण। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो भारत के कोटि कोटि नागरिकों की आस्था के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और बंगाल की जनता, जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ था, यद्यपि मैं 1 घंटे पहले आ गया था, लेकिन मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे, और वह कह रहे थे जय श्री राम का। मैं पुरुलिया में गया सुबह, पुरुलिया में भी ऐसी विशाल सभा लगी थी, वहां पर भी हर एक जवान से एक ही आवाज निकलती थी, और आवाज निकलती थी जय श्री राम की। जय श्री राम की आवाज निकलती थी। मैं इसके बाद अन्य सभाओं में गया, वहां पर भी हर नागरिक के मुंह से एक ही आवाज थी, और वह थी जय श्री राम की। भाइयों बहनों, राम भारत का अभिवादन है, भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। हमारे श्वास श्वास में राम बसे हैं, कोई राम से हमें अलग नहीं कर सकता है, और अगर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसको जनता स्वयं मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। यही गलती उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार ने किया था। आज उसके हाल उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। लेकिन हम सबके लिए गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वह करके दिखाती है। आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 को हटाने की आवाज सबसे पहले इसी बंगाल की धरती से निकला था। बंगाल की धरती के लाल और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था 1952 में, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये बंगाल की ही धरती थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कश्मीर की धरती पर देश को धारा 370 का जख्म देने का काम और ये पाप किया था कांग्रेस की सरकार ने, और उस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आतंकवाद के इस एक नमूने को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि भारत का हर आस्थावान व्यक्ति एक ही नारा लगाता था, और वो नारा लगाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, और उस सपने को भी साकार किया है। परिश्रम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मैं आप सभी मेदिनीपुर के सभी भाइयों और बहनों का आह्वान करूंगा, अयोध्या में अगले 3-3.5 वर्षों के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, और फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में उनका दर्शन करने के लिए आप पधारिए। आप सबका अभिनंदन होगा, उत्तर प्रदेश की धरती आपका अभिनंदन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या
रहते हुए हो सकता था क्या? और क्या टीएमसी के रहते हुए हो सकता है? तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी सड़क भी देगी, बिजली भी देगी, पानी भी देगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी देगी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी दे रही है, हर प्रकार की सुविधा, गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, तो सत्ता में रहने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को ही होना चाहिए ना। और यही तो मैं कहना के लिए आया हूं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 4 सालों से, और भाइयों बहनों, 4 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में दिया है। ये काम बंगाल में भी हो सकता था। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 6 करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य किया है, और 2 करोड़ 42 लाख किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, जिसमें 6,000 रुपए सालाना उन किसान परिवारों को स्वतः ही डीबीटी के माध्यम से इनके अकाउंट में पैसा आता है। यह काम बंगाल में भी हो सकता था। मेदिनीपुर और आसपास का क्षेत्र तो धान उत्पादन का केंद्र बिंदु है, लेकिन सरकार की, बंगाल की टीएमसी सरकार की कोई किसान समर्थक नीति न होने के कारण यहां का किसान जिस रूप में मुनाफा कमाना चाहिए था, नहीं कमा पा रहा है, और वह निरंतर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर विकास की एक सोच दी। मोदी जी ने देश को, देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा कैसे होनी चाहिए, इसकी सोच दी। मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को कैसे बढ़ाना है, इसकी सोच मोदी जी ने देश को दी, और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा करके भारत के 135 करोड़ नागरिकों का सम्मान वैश्विक मंच पर कैसे होना चाहिए, यह सोच भी भारत की जनता का वैश्विक मंच पर सम्मान देने का कार्य भी मोदी जी ने दिया है। और भाइयों बहनों, जब केंद्र और प्रदेश में एक विचारधारा की सरकार और एक पार्टी की सरकार होती है, तो उसका लाभ भी उसी प्रकार से प्राप्त होता है, और यह उसी प्रकार से प्राप्त होने की श्रृंखला में ही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार की तरह काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं और विकास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उसी प्रकार का कार्य बंगाल में हो सकता है, और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर भी बननी चाहिए, और जो परिवर्तन देख रहा है, जनता में जो दिख रहा है, माता और बहनों में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, और जिस मजबूती के साथ आज बंगाल का युवा खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2 मई की तिथि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिथि होगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो विश्वास के साथ कह सकते हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना करके हमले किए हैं, कानून उनके लिए अपना काम 2 मई के बाद करना प्रारंभ कर देगा। बंगाल की जनता एक नए भोर के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करेगी, और फिर से बंगाल भारत को नेतृत्व देता हुआ दिखाई देगा। और ये परिवर्तन के इस आहट में मैं मेदिनीपुर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का आह्वान करूंगा कि आप भारतीय जनता